अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है एनर्जी ट्रांसफ़र इन फूड चेन एंड फूड वेब, कि एनर्जी जो है वो फूड चेन और फूड वेब में किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। तो फूड चेन एंड फूड वेब जो हैं वो हमेशा आपको पता है स्टार्ट होते हैं ग्रीन प्लांट से, हमेशा प्रोड्यूसर से ही जो है स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले उसमें ग्रास आ जाती है, फिर उसके बाद आएगा रैबिट, मतलब कि ग्रास जो है उसको रैबिट ने सबसे पहले जो है वो खाया। उसके बाद आ जाएगा फॉक्स। ये सिंपल फूड चेन है और हर फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती है, मतलब ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट होती है। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है? ग्रास ने एनर्जी जो है कैप्चर की और फूड को बनाया, ठीक है। रैबिट ने ग्रास को ईट किया और एनर्जी जो है उसने अब्जॉर्ब कर ली इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उसको बाद में वो यूज़ करेगा अपनी वर्क प्रोसेसेस में, रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में, अपने सारे जितने भी उसके टास्क हैं उसमें सारे सब में वो जो है वो यूज़ कर लेगा। और रैबिट को जब फोक्स खा लेगी तो वो भी एनर्जी को जो है अब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब ईट कर लेगी। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। बेसिकली फूड नहीं, वो क्या रह रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। One rabbit will eat more than a green plant and fox eat more than a rabbit in whole life. Rabbit जो है वो एक ग्रीन प्लांट से ज़्यादा खाता है और एक फोक्स जो है वो पूरी लाइफ में एक रैबिट से ज़्यादा खाती है, क्योंकि डिपेंड करता है उनके साइज़ पे। एनर्जी ट्रांसफरिंग हो रही है ग्रास टू फोक्स, ग्रास से रैबिट में कि रैबिट से फोक्स में कि, और फोक्स से अल्टीमेटली इन्वायरमेंट में वापस चली जाएगी। ठीक है। एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है? सन से एनर्जी आती है सबसे पहले प्रोड्यूसर में, और फिर प्रोड्यूसर उसको हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर उसको कार्निवोर में, और कार्निवोर उसको फिर टॉप प्रोडेटर में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से एनर्जी फ्राम वन टू अदर ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, और ये बैलेंस जो है एनर्जी ट्रांसफ़र का या फूड चेन या फूड वेब, इसको अपसेट कैसे हो सकता है? कोई एक जगह में भी कुछ मसला आ जाए तो पूरा का पूरा फूड चेन या फूड वेब जो है वो ही अपसेट हो जाती है। The producer and consumer in a food chain is very delicate. It can be upset or broken by natural or artificial means. कोई भी फूड चेन और फूड वेब जो होती है उसमें जो भी होते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, वो किसी भी वजह से जो है वो अपसेट हो सकते हैं। वो कोई नेचुरल वजह हो सकती है, कोई आर्टिफिशियल वजह भी हो सकती है। हम एक आर्टिफिशियल वजह देख लेते हैं। एक डीडीटी था, केमिकल है। डीडीटी जो है वो एक केमिकल है जिसको पहले यूज़ किया जाता था 1960s में इंसेक्ट को मारने के लिए, किल करने के लिए। जो इंसेक्ट जो है फीड करते थे ना प्लांट्स वगैरह पे, उनको ख़राब कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते थे, उनके लिए यूज़ की जाती थी डीडीटी। लेकिन ये ये जो केमिकल है ये अल्टीमेटली किसको हार्म करना शुरू कर दिया? इसने कंज्यूमर्स को हार्म करना शुरू कर दिया। जैसे ईगल्स हो गए, हॉक्स हो गए, मतलब प्लांट पे इसको स्प्रे किया जाता था। जो हर्बीवोर्स प्लांट खाते थे ये उनमें ट्रांसफ़र होती थी, उनसे ही फिर ये कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होती थी। जैसे कि आपको पता है कि फूड चेन पूरी चलती है, तो ये सारी फूड चेन में ही ट्रांसफ़र होती होती एंड वाला जिसका टॉप प्रीडेटर होता था उसमें ये सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब इसकी कंसंट्रेशन हो जाती थी। अब आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एक्वेटिक फूड चेन देख लेते तो वाटर है, वाटर में सबसे कम कंसंट्रेशन है इसकी, ठीक है, डीडीटी की। उसके बाद प्रोड्यूसर जो हैं उसके, उनमें इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। फिर उसके जो जू प्लांक्टन है, मतलब वहाँ के जो एनिमल्स हैं, उनमें इसकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा प्रोड्यूसर को खाएंगे। फिर स्मॉल फिश जब ज़्यादा से जू प्लांक्टन को खाएगी तो उसमें उसकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगी, और फिर लार्ज फिश जब खाएगी तो उसमें और ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी। और जब ईगल्स वगैरह जो हैं, फ़िश ईटिंग बर्ड्स हैं, वो एक टाइम पे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा फिशेस खा लेते हैं और इन पे फिर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो इसलिए डीडीटी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती थी, जिसकी वजह से फूड चेन अपसेट हो जाती थी, बैलेंस ख़राब हो जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी ईगल्स और हॉक्स जो थे उनकी डेथ हो जाती थी। तो इसलिए इस तरह अपसेट हो जाता है बैलेंस। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ हैबिटेट? आपको पता होगा, आपने चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट के लेक्चर्स में देखा था कि हैबिटेट क्या होता है बहुत डिटेल में। तो हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी एनिमल जो है वो रहता है और रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस मतलब अपनी ऑर्गेनिज्म को बढ़ाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। उस जगह को हम क्या कहते हैं? उसका हैबिटेट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म हैबिटेट एंड इट्स इन्वायरमेंट? कि ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में और उसके इन्वायरमेंट में कोई क्या फ़र्क है? तो हैबिटेट तो ऐसी जगह हो गई ना जहाँ पे एनिमल रहता है। अ हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड रिप्रोड्यूस। द कंडीशन इन द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट सच एज हाउ हॉट, कोल्ड और वेट इट इज़ मेक अप द ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट। तो हैबिटेट ठंडा रहेगा, गर्म होगा, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ये कौन डिफाइन करता है?
उसका इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है अफेक्ट करता है हैबिटेट को, कि ठंडा होगा, गर्म होगा, क्या होगा, ठीक है। ये सारा कुछ इन्वायरमेंट उसको अफेक्ट करता है हैबिटेट को, इसलिए ये डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, गिव 3 एग्जांपल्स। मैंने आपको इकोसिस्टम का भी बताया कि क्या होता है। एन इकोसिस्टम इज़ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट एंड द वे दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम ऐसी जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं और फिर आपस में इंटरेक्शन भी करते हैं। मतलब उस पर एनिमल्स जो है वो प्लांट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, प्लांट जो है वो एबायोटिक फैक्टर मतलब कि सनलाइट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम की एग्जांपल में आ सकता है पॉन्ड का इकोसिस्टम हो सकता है, कोई रोटिंग लॉग है उसका इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट, जंगल, डेजर्ट, सहरा और इवन अ लार्ज ट्री भी कोई इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उस पर भी बहुत ज़्यादा एनिमल्स रह रहे होते हैं और वो उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो वो भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। ये आपको एक रोटिंग लॉग नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू ऑल एनिमल टू सर्वाइव, के जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए, ऑल एनिमल्स नीड फूड, वाटर, एयर और ऑक्सीजन, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन एंड समवेयर टू ब्रीड। सब एनिमल्स को सबसे पहले तो उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो उनको चाहिए, मतलब उनको खाना चाहिए, उनको पानी, हवा चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए, फिर उनको रहने के लिए जगह चाहिए, उनको हिफाजत चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, और फिर उनको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वो ब्रीड कर सकें, अपने एनिमल्स की इंक्रीज़ कर सकें, बढ़ा सकें उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड अडेप्टेड मीन्स, इफ़ एन एनिमल इज़ अडेप्टेड टू इट्स हैबिटेट व्हाट डज दिस मीन। अडेप्ट का क्या मतलब होता है, मतलब किसी चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना, उसको हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। और अगर कोई एनिमल अडेप्टेड है तो फिर इसका क्या मतलब होता है। अडेप्टेशन इज़ द वे इन विच अ प्लांट और एनिमल इज़ सूटेड टू लिविंग इन इट्स पर्टिकुलर हैबिटेट। कोई एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, जैसे सर्दी, बर्फ़ानी रीज जो है वो बर्फ़ में रहने के मतलब अकॉर्डिंगली डिज़ाइन हुए होते हैं, उनको वो सूट करता है, ठीक है। तो उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। इफ़ एन एनिमल इज़ अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट दैट इट्स बॉडी शेप, कलर, टाइप ऑफ फूड एंड मेथड ऑफ कैचिंग इट्स फूड एंड ऑल सूटेड टू द प्लेस इन विच इट लिव्स। मतलब कि अगर एनिमल्स अडेप्टेड है तो उसका मतलब है उसकी बॉडी भी उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, उसकी बॉडी का कलर भी वैसा होना चाहिए। पोलर बियर की एग्जांपल ले लेते हैं, वो आइस में रहता है ना, तो उसकी बॉडी की शेप भी वैसी है, उसकी कलर भी उसकी फर का कलर भी क्या होता है, वाइट होता है, उसकी फूड भी उस हिसाब से होती है, जहाँ जो वहाँ पे एनिमल या प्रे उसको मिलेगा वो उस हिसाब से वो खाएगा, ठीक है। उसका कैचिंग ऑफ फूड, किस तरह से वो प्रे जो है पकड़ता है, वो भी सारा उसके हिसाब से होगा। नेक्स्ट है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ एन एनिमल इन्वायरमेंट कैन चेंज फ्राम वन पार्ट ऑफ डे टू अनदर, कि किस तरह से एक एनिमल का जो है इन्वायरमेंट चेंज होता है एक दिन में, एक मतलब पूरे एक दिन जो है उसके अलग अलग वक्त में। A land animal environment can change from one part of the day to another as the position of the sun overhead changes, as the temperature rises and falls, and if it rains. एक दिन में इस तरह से हो सकता है जब सूरज की शिद्दत ज़्यादा हो और सूरज की शिद्दत कम हो, या फिर बारिश हो। A sea animal's environment might change with the tide, और sea animal का environment change हो सकता है तब जब टाइड आती हैं या फिर जाती हैं। इफ़ द एनिमल लिव्ड इन अ रॉक पूल द वाटर वुड बिकम मोर एंड मोर सॉल्टी एज द सन इवेपोरेटेड द वाटर। और अगर कोई जानवर जो है वो पूल में रह रहा है तो उसका सॉल्ट दिन में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहेगा जैसे जैसे सन जो है वाटर को इवेपोरेशन करता रहेगा। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द रॉक पूल वुड आल्सो राइज, और वहाँ का टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है क्योंकि सनलाइट के अब्जॉर्ब होने की वजह से। इफ़ देयर वाज अ सडन हैवी रेन द सॉल्ट वाटर इन द पूल वुड बी डाइल्यूटेड एंड इट्स टेम्परेचर वुड फॉल। और अगर उसी पूल में बारिश होना शुरू हो जाए तो जो सॉल्ट है वो भी कम हो जाएगा और उसका टेम्परेचर भी जो है वो कम हो सकता है। तो आपको समझ आ गया कि कैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट इन्वायरमेंट। पहले हमने देखा एनिमल का इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता है एक दिन में ही डिफरेंट टाइम पे, और अब हम देखेंगे एक प्लांट का इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता है फ्रॉम सीजन टू सीजन, मतलब फॉल में और स्प्रिंग में। द मेन चेंजेस टू अ प्लांट इन्वायरमेंट फ्रॉम सीजन टू सीजन वुड बी इन द अमाउंट ऑफ डे लाइट एंड टेम्परेचर। उसका कैसे चेंज होता है, डिपेंड करता है लाइट कितनी मिल रही है और टेम्परेचर कितना मिल रहा है, ठीक है। इन विंटर there might be so little daylight with such low temperature that the plant would become dormant until the spring। और सर्दियों में क्या होता है, सनलाइट कम होती है, टेम्परेचर भी कम होता है, तो प्लांट की नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से वो डोरमेंट हो जाता है, मतलब स्लीप कर जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट लिमिट्स द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट कैन सर्वाइव इन अ हैबिटेट। के नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो किसी भी इन्वायरमेंट में रह रही है उनको हम लिमिटेड कैसे कर सकते हैं कि वो ओवर ग्रो ना हो जाए। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट कैन सर्वाइव इन अ हैबिटेट डिपेंड अपॉन हाउ विल ईच स्पीशीज इज अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। जो स्पीशी अडेप्टेड होगी वही सर्वाइव कर सकेगी, जो नहीं होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, मर जाएगी। हाउ मच कंपटीशन देयर इज बिटवीन द स्पीशी फॉर लाइट, मिनरल, सॉल्ट, वाटर इन द केस ऑफ प्लांट एंड फॉर फूड, वाटर एंड ब्रीडिंग साइट्स इन द केस ऑफ एनिमल्स। और वहाँ पे कंपटीशन कितने हैं, लाइट के लिए, खाने के लिए, ठीक है, वाटर के लिए। द नंबर ऑफ स्पीशीज आल्सो डिपेंड ऑन हाउ मच प्रीडेशन देयर इन द हैबिटेट, और प्रीडेटर कितना उन पर अटैक कर रहा है ये भी लिमिट करता है। इन अदर वर्ड अ स्पीशी विल सर्वाइव इफ़ इट कैन अवॉइड बीइंग ईटन बाय अनदर स्पीशी। एक स्पीशी तभी सर्वाइव कर सकती है जब वो कोई उसको ना खा सके, ठीक है, जब उसको कोई प्रे ना कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू सम एनिमल्स टू सर्वाइव एट डिफिकल्ट सीजन ऑफ द ईयर। के जब बहुत डिफिकल्ट सीजन, मुश्किल हालात चल रहे होते हैं तब एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं। कुछ एनिमल क्या करते हैं, सम एनिमल्स स्लीप और हाइबरनेट टू सर्वाइव कोल्ड विंटर वेदर। कुछ क्या करते हैं, सर्दियों में सो जाते हैं, स्लीप कर जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं। इन हॉट ड्राई वेदर सम एनिमल अंडरगो अ स्पेशल काइंड ऑफ रेस्ट और स्लीप कॉल्ड एस्टिवेशन। और गर्मियों की जो स्लीपिंग कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। अदर एनिमल्स अवॉइड वेयर वेदर बाय माइग्रेटिंग टू प्लेस वेयर फूड इज़ मोर प्लेंटीफुल एंड द वेदर इज़ बेटर। और जो मोस्टली कौन माइग्रेट करते हैं, जो करते हैं बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, मतलब गर्म इलाके से दूसरे इलाके की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 जो है उन्होंने पूछा है मोस्ट फ्लावर क्लोज अप नाइट फॉर प्रोटेक्शन बट फ्यू फ्लावर रिमेन क्लोज अनटिल डस्क एंड देन रिमेन ओपन टिल मॉर्निंग। कि कुछ प्लांट जो है वो नाइट को जो है बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो कि दोपहर तक बंद रहते हैं लेकिन सुबह तक फिर खुल जाते हैं। The flower which close during the day and open at night are mainly those which are pollinated by night flying moths and other insect or by certain kind of bat। रात को जस्ट वो वाले खुले होते हैं जिनकी पोलिनेशन किन्होंने करनी है, रात के वक्त जो मोथ्स होते हैं ना, अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई है, तो वो करते हैं। और वो इंसेक्ट जो रात को आते हैं तो उस वक्त वो वाले फ्लावर्स बस खुले होते हैं, या फिर वो वाले फ्लावर खुले होते हैं जिनकी पोलिनेशन बैट्स करती हैं। स्टूडेंट्स आपकी डायरी ये है कि आपने ये जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के, इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है, और आपने पिछला जो है ना टॉपिक वगैरह जो है वो भी आपको मेमोराइज़ होने चाहिए सारे के सारे।